श्री कृष्ण के भाइयों के नाम, श्री कृष्ण की पत्नियां और पुत्रों के नाम। भगवान श्री कृष्ण के उन भाइयों के नाम जिन्हें जेल में ही कंस ने मार दिया था। यदुवंश में शूरसेन नाम के एक पराक्रमी क्षत्रिय हुए। उनकी पत्नी का नाम मारिशा था। उनके 10 पुत्र हुए। वसुदेव जी उनके सबसे श्रेष्ठ पुत्र थे। इनका विवाह देवक की 7 कन्याओं से हुआ। वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी ये 7 पत्नियां थीं। महाराज उग्रसेन के एक भाई थे। उनका नाम देवक था। देवकी जी उन्हीं की पुत्री थी। देवकी जी के 8 पुत्र हुए। कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मर्दन, भद्र, संकर्षण तथा 8वें स्वयं भगवान श्री कृष्ण। वसुदेव देवकी जी की सुभद्रा नाम की एक कन्या भी थी। कंस देवकी जी का चचेरा भाई था। ये कंस से छोटी थी। देवकी जी के 6 पुत्रों को जन्म होते ही क्रूर कंस ने एक एक करके मार दिया। देवकी जी के 7वें गर्भ को महामाया ने वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसलिए इनका नाम संकर्षण पड़ा। 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। गर्भ में जाने पूर्व श्री विष्णु ने ये कहा। कारागार में वसुदेव देवकी जी के सामने जब श्री गवना विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, देवी स्वयंभुव मनवंतर में आपका नाम प्रश्नी था। वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने देवताओं के 12,000 वर्षों तक कठिन तप करके मुझे प्रसन्न किया, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में निरंतर मेरी भावना की थी। इसलिए मैं तुम्हें वर देने के लिए प्रकट हुआ। मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो मुझसे मांग लो। तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय मैं कृष्णगर्भ के नाम से तुम दोनों का पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप में फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। इस प्रकार अनेक बातें बताकर विष्णु ने समझाया और माता देवकी के कहने से बाल रूप धारण कर लिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। विष्णु रूप भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। उक्त सभी पत्नियों से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ। एक श्री कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। 2 जाम्बवती कृष्ण के पुत्र पुत्री सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। 3 सत्यभामा कृष्ण के पुत्र पुत्री भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। 4 कालिंदी कृष्ण के पुत्र पुत्री श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। 5 मित्रविंदा श्री कृष्ण के पुत्र पुत्री वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, वहनी और क्षुधि। 6 लक्ष्मणा श्री कृष्ण के पुत्र पुत्री प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। 7 सत्या श्री कृष्ण के पुत्र पुत्री वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंती। 8 भद्रा श्री कृष्ण के पुत्र पुत्री संग्रामजित, वृहदसेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। उपरोक्त सभी में से प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का ही वंश आगे चला।
वज्र से ही ब्रजमंडल बसा है। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।